नमस्कार साथियों, मिशन डेमोक्रेसी के इप्टा सांस्कृतिक संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ इस मानसून सत्र में जुड़ रहे हैं जनपद के शिक्षाविद और प्रगतिशील विचारों के पोषक श्री R.L. विश्वकर्मा जी, जो कि SBS आइडियल स्कूल उरई के प्रिंसिपल साहब हैं और वो कई दशकों से जनपद में शिक्षा की आलोक फैलाने में लगे हुए हैं। आप न सिर्फ एकेडमिक जगत से जुड़े हुए हैं, बल्कि जनपद की प्रगतिशील समाजवादी विचारधाराओं के साथ मिलकर आप जनपद में जनता के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, अभिभावकों के बीच में एक चेतना का वातावरण निर्माण करने में निरंतर अपनी भूमिका का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में और जनपद में इप्टा के गतिविधियों के बारे में संवाद करेंगे। स्वागत है आपका प्रिंसिपल साहब हमारे इस कार्यक्रम में। आपका इप्टा से जी गहरा ताल्लुक़ रहा है, करीब 2 दशकों से जी। तो आप जो है अभी बच्चों के बीच में हम लोगों ने काम किया इप्टा ने आकर के, मुंशी प्रेमचंद जयंती या भगत सिंह शहादत दिवस पर, तो आपने भी उसको अपने तरीके से देखा कि किस तरह से इप्टा काम करती है। तो आपसे जो सांस्कृतिक संवाद हम लोग स्थापित करना चाहते हैं वो ये है कि आपने अपने इप्टा को सांस्कृतिक रूप में या संस्कारों के रूप में समाज को जो देने का काम कर रहे हैं, वो किस तरह से आप देखते हैं उसे? जी बहुत बहुत धन्यवाद राजपप्पन साहब। आपने जो हमारे विद्यालय में आकर के हमारे विचारों को जानने के लिए अपनी जिज्ञासा जाहिर की है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। दरअसल में विद्यार्थी जीवन से जब मैं यहाँ ग्रेजुएशन के लिए आया और उस समय हमारा जो संपर्क हुआ वो AISF से हुआ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जी। और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के अपने साथियों के बीच में जब मैं बैठा, उनके विचार सुने तो मैं उनसे प्रभावित हुआ और उन्हीं के माध्यम से जब मैं इप्टा की तरफ आकर्षित हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि समाज में जो कुरीतियां हैं, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए तमाम दबे कुचले दलित लोगों को एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमें सरकारों के सामने अपनी लड़ाई को प्रतिस्थापित करने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए जो एक माध्यम मिला, वो इप्टा एक बहुत ही सराहनीय माध्यम था। क्योंकि अपनी बात को जब हम सामने वाले के सामने कहते हैं तो बात कहने के कई तरीके होते हैं। एक तो हम अपने भाषण के माध्यम से कह सकते हैं, हो सकता है उतना प्रभावी ना हो, क्योंकि समाज में जिस तरह से समाज को उनका ब्रेन वॉश करने के लिए तमाम संस्थाएं जैसे काम करती हैं। कोई एक पंडित जी हुआ करते हैं और वो जब भागवत बांचते हैं तो वैसे भागवत अगर बांचे तो इतनी प्रभावी नहीं होगी, तो वो तबला हारमोनियम लेकर के उस संगीत में उसको बना देते हैं, तो मोहल्ले पड़ोस के लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। वही आवाज जब मैंने इप्टा के साथ ही कर रहे हैं कि शोषणता के खिलाफ लड़ाई को हम अपने नाटक के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से जब हम कहेंगे तो शायद हमारी तरफ जनता आकर्षित होगी, हमारी बात को सुनेगी, इस देश के जो रहनुमा हैं वो सुनेंगे और एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो है देश में एक परिवर्तन कैसे आए, उसमें एक अहम भूमिका इप्टा निभा सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बराबर आज तक बहुत बहुत धन्यवाद इप्टा के साथियों को देता हूँ और जो अपना समय निकाल करके वो समाज के बीच में जाकर के अपनी बात को विभिन्न विधाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हम सभी लोग परिचित हैं कि आप प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति हैं जी। लेकिन आप एक शिक्षण संस्थान के भी प्रमुख हैं जी। और आजकल ये देखने में आ रहा है कि शिक्षण संस्थाओं की भरमार है जी, पब्लिक स्कूल की भरमार है जी। ऐसे में अभिभावक बड़े भ्रमित हो जाते हैं जी कि अपने बच्चों को कहाँ शिक्षा दें। तो जी। आप एक शिक्षण संस्थान के लीडर हैं, आप हमें ये बताने की कोशिश करें, आप जिस शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल हैं, वो शिक्षण संस्थान अन्य विद्यालयों से इस भीड़ में अलग कैसे है? जी, आपने दरअसल में बहुत अच्छा प्रश्न किया है और यूँ तो बहुत, अगर हम आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले जाते हैं, जब मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद जब
सोचा कि आगे क्या करना है, तो हम इप्टा के अपने साथियों के बीच में बैठ करके विचार करते थे। उस समय एक विचार आया कि इस शोषणता से मुक्ति पाने के लिए हमारे जो देश के तमाम जो स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हो गए हैं, वो हमारे तमाम क्रांतिकारियों को आम जनता भूलती चली जा रही है। इसको कैसे हम जन जागृति के माध्यम से उनके नाम को अजर अमर कर सकें। तो हम लोगों के बीच में विचार आया कि क्यों ना हम शिक्षण संस्थान खोलें और एक बहुत ही अच्छी शिक्षा दे करके छात्रों के बीच में हम तमाम क्रांतिकारियों को एक जो है उनकी स्मृतियों के माध्यम से उनको जिंदा रखने का काम हम कर सकते हैं। तो उस समय एक हमारे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना हम विद्यालय अगर खोलते हैं, तो विद्यालय भी वैसे तो तमाम टाइटल चलते हैं, बहुत बड़ा उद्योग बन गया है, शिक्षा एक व्यापार बन गया है, तो इस व्यापार में ही हम अपने उन शहीदों को याद करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। तो मैंने शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर इस विद्यालय की स्थापना की। SBS आइडियल इंटर कॉलेज, SBS आइडियल पब्लिक स्कूल। दरअसल में SBS का मतलब ही शहीद भगत सिंह आइडियल। ये जो आइडियल शब्द है, ये पहले जब हम नाम सोच रहे थे तो नहीं लगा था, लेकिन हमारे दिमाग में ये आया कि हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं उनमें एक जो आदर्श प्रस्तुत किया है, जो एक दबे कुचले समाज को ऊपर उठाने के लिए जो शहीद आजम भगत सिंह ने अपने विचार रखे हुए थे, शायद वो अजर और अमर हैं। और उसके लिए हमें, जब हम नौनिहालों के बीच में बराबर SBS के माध्यम से उनको हम शिक्षा देंगे, SBS का शहीद आजम भगत सिंह की जयंती से लेकर के कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, तो हमारे जो बच्चे बड़े होकर के कम से कम शहीद आजम भगत सिंह को भूलेंगे नहीं। जब वो बड़े होकर के जो है एक अच्छे नागरिक बनेंगे तो भगत सिंह जी को जरूर याद करेंगे, और वही हमारा मुख्य उद्देश्य है। पैसा तो तमाम लोग कमाते, विद्यालय तमाम लोग चलाते हैं, लेकिन हमारा विद्यालय बिल्कुल एक हटके है, जो शहीद आजम भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए देश के नौनिहालों को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका वक्तव्य प्रिंसिपल साहब। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो विचार अपने जीवन में आपने आत्मसात किए, आपने ग्रहण किए जी, आप एक लीडर के तौर पर, आप एक एकेडमिक जगत के लीडर के तौर पर जी, उन विचारों को अग्रसर करके नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। जी। इप्टा की तरफ से, मिशन डेमोक्रेसी की तरफ से, सांस्कृतिक संवाद की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।